नमस्कार, आपका हमारे चैनल द सी ऑफ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले भाग में चर्चा की थी कि आखिर इंसान वृद्ध क्यों होता है और उसका वैज्ञानिक कारण भी हमने आपको बताया था। आपसे कहा था कि अगले भाग में हम वृद्धावस्था को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ऐसा हमें अपने दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हम जल्दी वृद्ध ना दिखने लगे, जल्दी चेहरे पर झुर्रियां ना आए, हम सदैव हेल्दी व तरोताजा बने रहें। तो आइए इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सबसे मुख्य प्रक्रम है, जिसका हेल्दी शरीर से सीधा संबंध है। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार इसे हेल्दी बनाए रखता है। शरीर के सभी अंगों को अच्छे से कार्य करने के लिए एक अच्छे रक्त परिसंचरण का होना अनिवार्य है। अगर रक्त का संचार सही तरह से नहीं होगा तो हमारा शरीर हेल्दी नहीं रहेगा, जिससे कई रोग व बीमारियां पैदा होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खून का थक्का जमना, वेरिकोज वेन्स यानी हृदय वाल्व रोग का होना, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग का होना। लेकिन वर्तमान समय में जिससे अधिक लोग ग्रसित होते हैं वह है मोटापा। मोटापा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ही धीमा नहीं करेगा, बल्कि इसकी वजह से कई बीमारियां आ सकती हैं। जो लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं वह उनके पूरे दिन बैठे रहने या सोने से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। डायबिटीज न्यूरोपैथी भी ब्लड सर्कुलेशन का मुख्य कारण है, जिसे आम जन में शुगर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मनुष्य की धमनियां और रक्त वाहिकाएं संकुचित यानी सिकुड़ जाती है, जिससे पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन धीमा या रुक जाता है। इसे मेडिकल की भाषा में पेरीफेरल वेस्कुलर रोग कहते हैं। पेरीफेरल आर्टरी डिजीज भी इसे कहा जाता है। इसमें धमनियों के सिकुड़ जाने से रक्त का बहाव ढंग से नहीं हो पाता। कई स्टडी में ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसे लोगों को समय रहते मेडिकल चिकित्सा ना दी जाए तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। रक्त वाहिकाओं के संकुचित हो जाने से पेरीफेरल आर्टरी डिजीज बहुत ही घातक हो सकती है। जिन रोगों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, ऐसे रोग हमने आपको बताए हैं। हमारा मानना है कि ये रोग आपने स्क्रीन पर भी देखे होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमेशा बना रहे। दैनिक जीवन में कौन सी क्रियाएं करें जिससे खून का बहाव बना रहे। दैनिक जीवन में जो सबसे प्रमुख क्रिया है वह है व्यायाम। रक्त परिसंचरण को सुधारने के लिए व्यायाम बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दैनिक जीवन की कोई भी गतिविधि जिससे आपका दिल और तेजी से रक्त को पंप करने लगता है, जिसमें दौड़ना, साइकिलिंग करना या डांसिंग करना आदि शामिल हैं। व्यायाम करने से रक्त परिसंचरण में तो सुधार होता ही है, इससे आपकी हृदय प्रणाली मजबूत होती है, वजन नियंत्रित रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए व्यायाम में शीर्षासन बहुत अच्छा व्यायाम है, लेकिन इसे बिना शरीर के संतुलन बिठाए बिना नहीं किया जा सकता। इस आसन को करने से संपूर्ण शरीर में तेजी से ब्लड का संचार होता है और शरीर के प्रत्येक भाग तक ब्लड पहुंचता है। अगर आप और व्यायाम नहीं कर पाते तो रोज 8 से 9 मिनट इसी आसन को करना चाहिए। इसे करने के लिए या तो दीवार के सहारे या अपने साथी की मदद से करना चाहिए। जिनका वजन बहुत अधिक है उसे इस आसन को नहीं करना चाहिए। दौड़ना उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। 2 से 3 महीने लगातार शीर्षासन करने के बाद आप अपने शरीर में खुद परिवर्तन महसूस करेंगे। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुने। जो हम आपको बताएंगे वह है हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा से दूर रहें, जो लाल मिर्च, चिकन, चीज आदि में पाया जाता है। तले हुए खाद्य पदार्थ जो पैक किए हुए होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मैदा से बने हुए खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए। अधिक नमक व चीनी नहीं खानी चाहिए। धूम्रपान व एल्कोहल से बचना चाहिए। इनका अधिक मात्रा में सेवन आपके शरीर का सर्वनाश कर सकता है। कैफीन का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। कैफीन अधिकतर कॉफी या चाय में होता है। कैफीन का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है।
कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि अधिक मात्रा में कॉफी लेने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है। अच्छे रक्त संचार के लिए दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। अधिक तनावग्रस्त जीवन भी शरीर के रक्त प्रवाह में बाधक हो सकता है। जिन चीजों को हमने आपको खाने से रोका है वो ब्लड सर्कुलेशन का ही कारण नहीं है, शरीर में अनेक रोगों का कारण हो सकती है। इसलिए इनका सेवन कम कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपको खानी चाहिए वह हम आपको बता रहे हैं। हमें वो चीजें अधिक सेवन करनी चाहिए जो सीधे प्रकृति से मिलती है। आपने कभी गौर किया हो कि जिस दिन आप फल व सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, भारीपन महसूस नहीं होता और न ही आलस्य आता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको ऐसी चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए जो सीधे प्रकृति से मिल रही हो। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी मीठे फल से करें। अब हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपको पुनः दोहराते हैं जो चीजें हमने आपको बताई है। हमने आपको वह रोग बताए जो ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करते हैं, जिससे खून का थक्का जमना, वेरिकोज वेन्स यानी हृदय वाल्व रोग का होना, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग का होना, डायबिटीज न्यूरोपैथी यानी शुगर का होना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का होना। ये सभी रोग थे जिनके हो जाने से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा होती है। फिर हमने आपको रक्त स्वरी संचरण को सुधारने का अच्छा तरीका बताया। व्यायाम में शीर्षासन सबसे बड़ा आसन है जो संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पैदा करता है। फिर हमने क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए उसके विषय में चर्चा की और किन चीजों का सेवन करना चाहिए उसके बारे में बताया। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करेंगे और अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।